हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। और हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन पे। राइट है गाइस। सो 10.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि 10.1 एक्सरसाइज के तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर का जो नाम है उसका थोड़ा सा ऑपरेशन करना चाहता हूँ। चैप्टर का नाम है वेक्टर। राइट। सो कुछ लोग जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने 11वीं क्लास में फिजिक्स पढ़ा होगा, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना। सो वेक्टर इज बेसिकली टाइप ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिफाइन इटसेल्फ। मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उसकी डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, सो अगर मैं इसमें यह ऐड कर दूं कि 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। सो जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का, और इसमें आपको एक मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड, और एक डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, है ना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर कहते हैं। जब ग्राफिकली हम इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जब ग्राफिकली हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या हो गया कि हमने 5 यूनिट्स का तो मैग्नीट्यूड ले लिया, एंड वी गिव इट अ डायरेक्शन कॉल्ड एज लाइक ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन, हमने इस डायरेक्शन में हमने जो है इसको डायरेक्शन दिया है ना। सो ये जो क्वांटिटी है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको ग्राफिकली बच्चों हम लोग कैसे डिनोट कर पाते हैं। ग्राफिकली हम लोग इसको एक ऐसे लाइन सेगमेंट से शो कर पाते हैं जिसकी कुछ डायरेक्शन है ना। तो यानी कि मैथमेटिक्स में वेक्टर क्या कहलाएगा, है ना। सो मैथमेटिक्स में हम लोग इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग इसका ग्राफिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। सो इसका मतलब वेक्टर हमारे लिए क्या है। वेक्टर हमारे लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। राइट। वेक्टर हमारे लिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड यानी कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है। राइट। तो मैथमेटिक्स में हमारे लिए वेक्टर क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है। अब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम दो वेक्टर क्वांटिटी को, यानी कि दो वेक्टर्स को, यानी कि हमारे लिए वेक्टर क्या हो गया, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। अब इन दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है, घटाना है, इनकी कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अलजेब्रा मतलब होता है जोड़ घटा गुना भाग। तो यानी कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में वेक्टर का जोड़ घटा गुना सीखना है, भाग नहीं होता है वेक्टर के केस में। सो वेक्टर के केस में हमें क्या सीखना है, अलजेब्रा का मतलब जोड़ घटा गुना, ये हमें सीखना है। ठीक है। और वेक्टर है क्या, वेक्टर मैथमेटिक्स में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी कि एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसकी कुछ डायरेक्शन हो। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं। पूरे चैप्टर में यही सीखना है, इसी के ऊपर सवाल करेंगे। तो आइए इसी के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा का पहला एक्सरसाइज एंड उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर। तो जैसा कि मैं आपको वेक्टर बता चुका हूं, ठीक है, वेक्टर मैथमेटिक्स में क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है। सो एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिसकी कुछ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन का टुकड़ा बना रहे हैं, है ना, इन दो पॉइंट्स को जोड़ के, ए और बी को।
सो ए से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए ए हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, है ना, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। और बी पे जाके हमारा वेक्टर खत्म हो रहा है, इसको हम लोग जहाँ पे खत्म होता है ना, खत्म होने के लिए वर्ड होता है टर्मिनेशन, यानी कि टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। सो एक वेक्टर को हम लोग इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ को बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए बी वेक्टर, है ना। तो इस लाइन सेगमेंट, है ना, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है इसको हम लोग ए बी वेक्टर बोलेंगे, और इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं हम ए बी के ऊपर एक एरो, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज ए बी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर इज बेसिकली दिस ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। अच्छा, सो एक वेक्टर में दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, है ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, है ना। सो मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स में हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लंबाई को कहते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज, इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर का मॉड, है ना। सो मॉड कहना गलत रहेगा, मैग्नीट्यूड बोलना ज़्यादा सही रहेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी वेक्टर, ऐसे हम लोग जो है इसको शो करते हैं, है ना, ऐसे हम लोग ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करते हैं। तो बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ, है ना, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। सो ये किसके इक्वल होता है भैया? ये बेसिकली लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल होता है। वेक्टर की दुनिया में जो दूसरी बड़ी चीज है जो सीखने लायक है, उसका नाम है पोजीशन वेक्टर, है ना। सो पोजीशन वेक्टर, आप ध्यान से सुनते रहिएगा चीजें, मैं स्टार्टिंग में आपको 10-15 चीजों के नाम बता दूं तो कहीं ना कहीं उनका मीनिंग नहीं होगा कुछ, है ना, आप लॉजिकली कनेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उन चीजों के बारे में जानते नहीं हो। तो इसलिए मैं फ्लो में सारी चीजें आपको बताता चलूंगा कि फ्लो, है ना, कि भाई वेक्टर क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, व्हाट इज इनिशियल पॉइंट, व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट, एंड हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, कि हम लोग ए बी लिख के उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। नाउ एक अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो वेक्टर में सीखने लायक है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, है ना। सो देखिए वेक्टर और 3D ये दोनों ही एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है। सो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो बेसिकली क्या करना है, लेट्स से अगर मैं एक 3D कोऑर्डिनेट स्पेस, यानी कि जिसको मैं ऐसे शो करूंगा, ये आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, है ना, तो मैंने एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में लिया, लेने को आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हो, है ना, वाई इस डायरेक्शन में ले सकते हो, जेड इस डायरेक्शन में ले सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ना। तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है कि भैया अपन इधर ओरिजिन लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस लेते हैं, इधर वाई एक्सिस लेते हैं, इधर जेड एक्सिस लेंगे, तो हमारे सभी आंसर्स एनसीईआरटी के आंसर से मैच कर पाएंगे। और देश भर में हर जगह जहाँ पे भी हमारे एग्जाम्स, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे सीयूईटी का हो, इन्हीं स्टैंडर्ड कन्वेंशंस को मानते हुए फिगर्स भी बनती हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो एक तरीके से ये स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है। सो लेट्स से एक पॉइंट हमने लिया बच्चों, क्या, पी पॉइंट, है ना, तो एक पॉइंट पी लिया हमने, और लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। सो जो बच्चों ओपी वेक्टर होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होता है, इट इज ओपी वेक्टर, यानी कि उस पी पॉइंट का वेक्टर कहां से, ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होता है, ओपी वेक्टर, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड एज ओपी वेक्टर, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट फॉर्म हम लोग आपको फ्यूचर में सिखाएंगे जब हम लोग 10.2 करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कॉमन सेंस से कोई भी बच्चा, ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर की बात करूं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर की बात करूं, तो हर बच्चा इस बात को जानता है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर को हम लोग मॉड ऑफ ओपी वेक्टर से दिखा सकते हैं, और बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये ओपी लाइन सेगमेंट का लेंथ है ना। और ओपी का लेंथ जो है, आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, 11वीं क्लास में हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे ओरिजिन साफ साफ अंडरस्टूड है कि जो दूसरा पॉइंट है वो 0 0 0 है। सो बेसिकली अगर हम लोग ओपी वेक्टर का
लेंथ की बात करें यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर की बात करें तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1, x1 यहाँ पे 0 है बच्चों, ठीक है, क्लियर है बच्चों। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, है ना, इट इज कॉल्ड एज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ना बच्चों अब स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे चीजों को। हमने आपको बताया कि भाई वेक्टर क्या होता है मैथमेटिक्स में, वी कॉल द वेक्टर एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताया कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की नीड होती है उनको डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, जैसे कि हमने कहा कि कोई इंसान 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, तो ऐसी क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। अगर हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने लगे तो वो एक लाइन सेगमेंट की तरह दिखता है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। सो हमने मैथमेटिक्स में वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मान लिया। वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में वेक्टर का मतलब हम समझ गए कि हमारे लिए वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और अलजेब्रा का मतलब जोड़ घटा गुना भाग। सो यानी कि इसका मतलब हमें इस चैप्टर में वेक्टर का जोड़ घटा गुना सीखना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले वेक्टर के बारे में जाना। हमने कहा कि एक वेक्टर को कैसे बनाते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? नेक्स्ट इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो होता है डायरेक्शन रेशियोज का एंड डायरेक्शन कोसाइंस का। बट मैं उसको कभी भी 10.1 में नहीं पढ़ाता हूं, मैं उसको 10.2 के भी एंड में पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि एक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा आपके फोकस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो देखिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, डिपेंड करता है कि आपने कितने फोकस और कितनी एनर्जी के साथ उसको समझने की कोशिश करी है। सो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस थोड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपकी फोकस और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आपको ध्यानपूर्वक सुननी है चीज़ों को, है ना। सो उसको हम लोग लेटर हाफ में करेंगे, है ना, 10.2 के लेटर हाफ में। सो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में we will discuss about different types of vectors. The very first vector we will study is, अलग अलग नाम होते हैं लेकिन नाम के अंदर ही इनके काम छुपे होते हैं ना। सो को इनिशियल वेक्टर्स, क्या है भैया? को इनिशियल वेक्टर्स। सो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? देखिए को का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम, एंड इनिशियल का मतलब तो आप समझ गए, इनिशियल पॉइंट, है ना, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दो वेक्टर्स का सेम होगा। सो देखिए अगर हम देखें तो सेम इनिशियल पॉइंट्स होने चाहिए दो वेक्टर्स के, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम इनिशियल पॉइंट्स। तो देखिए ऐसे टू वेक्टर्स लाइक दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो हियर क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट सेम है, देन वी कैन कॉल दैट कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। क्या है ये को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है, क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे। को इनिशियल वेक्टर्स के बाद वी विल डिस्कस अबाउट को प्लेनर वेक्टर्स, है ना। दूसरा वेक्टर क्या भैया? को प्लेनर। अब देखिए प्लेन, सेम प्लेन पे जो लाई होने वाले वेक्टर्स हो, को प्लेनर वेक्टर्स। तो देखिए को मतलब सेम, को मतलब सेम, और प्लेनर मतलब प्लेन, सेम प्लेन पे लाई होने वाले वेक्टर्स। यानी कि जैसे आपके फर्श पे दो झाड़ू पड़ी हैं, आपके फर्श पे दो झाड़ू पड़ी, तो आपका फर्श एक प्लेन हो गया और झाड़ू जो है दो, वो क्या होंगे? बेसिकली दीज आर द टू वेक्टर्स। तो यानी कि आपके फर्श पे लेट्स से दो झाड़ू पड़ी हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो दीज आर द को प्लेनर वेक्टर्स,
ठीक है। या इस बोर्ड पे आपने दो लाइन खींच दी, तो बोर्ड भी एक प्लेन है, एंड इन दोनों लाइंस को अगर आप डायरेक्शन दे दो, सो दीज आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो सेम प्लेन पे लाई होने वाले जो वेक्टर्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। देन द थर्ड थिंग कम्स एट द प्लेस, कोइनिशियल, कोप्लेनर, एंड थर्ड थिंग इज कोलीनियर वेक्टर, है ना। तो तीसरा क्या भैया हमारे पास, कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलीनियर वेक्टर्स। सो कोलीनियर वेक्टर्स बेसिकली, अब बेसिकली कोलीनियर का मतलब सभी को पता होता है कि एक लाइन के अलोंग, है ना, सेम लाइन के अलोंग, है ना, सेम लाइन के अलोंग। सो टेक्निकली लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि यार ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के अलोंग, जो एक लाइन के अलोंग होंगे उनको हम लोग कोलीनियर वेक्टर्स बोलेंगे। बट ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, है ना, क्लास 12th चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा में जो जितने भी वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दे आर ऑल फ्री वेक्टर्स, है ना, फ्री वेक्टर्स। अब ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है जरा मैं आपको बताता हूं। फ्री वेक्टर में बेसिकली फ्री वेक्टर इज अ कॉन्सेप्ट, है ना, फ्री वेक्टर इज अ कॉन्सेप्ट। तो जरा फ्री वेक्टर समझेंगे पहले। सो कहता है कि इन द केस ऑफ फ्री वेक्टर्स, है ना, फ्री वेक्टर इज अ कॉन्सेप्ट। सो फ्री वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, यानी कि वेक्टर को अपनी जगह से हिलाया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चों, फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। देखिए जितनी भी हमारी जो वेक्टर अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम किसी भी वेक्टर को फ्री वेक्टर मानते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अभी फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कहता है कि भैया लेट्स से कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो कहता है कि भैया इसकी ना, इसको आप इसकी एक तो डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, क्या चेंज नहीं करोगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, और इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इस वेक्टर की लंबाई चेंज नहीं करोगे, और आप इसको कहीं पे भी घुमा सकते हो, है ना, देखिए कहीं पे भी घुमा सकते हो। सो वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो लेट्स से अगर मैंने यहां से ये वेक्टर उठाया और मैंने यहां पे रख दिया, तो अब देखो ये वेक्टर मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया, ना तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुई ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो इसी हिसाब से अब हमने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर कोलिनियर वेक्टर में लगा दिया, तो इसका मतलब ये जो एक लाइन के अलोंग थे ये ऐसे भी दिख सकते हैं। या लेट्स से मान लो एक तीसरा वेक्टर लेते हैं सी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर भी एक ही लाइन के अलोंग हैं, लेकिन फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट की वजह से ये भी मूव कर सकता है ना, ये भी मूव कर सकता है। सो यानी कि ये तीनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक कोलिनियर वेक्टर्स की क्या डेफिनेशन लिखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स की हम लोग एक डेफिनेशन लिखते हैं कि भैया कोलिनियर वेक्टर की एक डेफिनेशन लिखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर पैरेलल टू सेम लाइन, वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर्स पैरेलल टू वेक्टर्स पैरेलल टू, देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन के पैरेलल हो जाए ना, वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन, है ना, वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है। सो यानी कि दीज वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन L। ये सभी वेक्टर्स L लाइन के अलोंग ही थे, बट फ्री वेक्टर की वजह से ये पैरेलली डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, है ना, पैरेलली डिस्प्लेस कर दिए गए हैं। सो हियर A, B एंड C वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। सो लेटर ऑन जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम आपको मैथमेटिकल कंडीशंस भी देंगे कि कब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं ना। सो मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर वेक्टर्स टू बी कोलिनियर। सो हियर A, B, C आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है भैया, ठीक है ब्रो, चलें क्या। सो हमने आपको कोलिनिशियल वेक्टर्स बताया, कोप्लेनर वेक्टर बताया, कोलिनियर वेक्टर बताया। अब थोड़ा सा हम लोग और फर्दर पढ़ेंगे। अब हम लोग तीन और डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें कि एक होगा इक्वल वेक्टर,
एक होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक होगा जीरो वेक्टर और एक होगा यूनिट वेक्टर। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। चलिए भैया, सो आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सभी लोग प्लीज नोट करेंगे। वेरी गुड। नाउ आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं बच्चों, एंड देन लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वेक्टर जो है विच इज अवर यूनिट वेक्टर, है ना। सो 3 वेक्टर के बारे में के बाद हमने चौथा वेक्टर, है ना। सो फ्री वेक्टर बेसिकली टाइप ऑफ वेक्टर नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, देखिए बेसिकली लेट्स से एक वेक्टर लेता हूं मैं, ना, एक वेक्टर लेता हूं मैं, ठीक है। लेट्स से मैंने यहां से एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये मैंने वेक्टर ले लिया भैया, ठीक है भैया। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वेक्टर लेट्स से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट और 6 यूनिट। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेट्स से ये वेक्टर ए है, ठीक है ना। सो ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 यूनिट्स, ठीक है, 6 यूनिट्स, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। तो ए कैप क्या होगा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली दिस इज, अच्छा पैरेलल वेक्टर की दुनिया है, तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैं वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकता हूं, मैं वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकता हूं। दिस इज ए कैप। सो बेसिकली ए कैप क्या होगा भैया, ए कैप इज दिस वेक्टर, ए कैप इज दिस वेक्टर, है ना। दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, ए कैप से डिनोट करते ना, कैप 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 पहनने वाली कैप होती ना, ए कैप। सो ए कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में है ये, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए कैप। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं बच्चों, रेड एज ए कैप, ए कैप, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे भैया, यहां पे हम लोग लिखेंगे कि भैया यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, है ना, कैप से डिनोट करते हैं। अब ए वेक्टर है तो ए कैप, बी वेक्टर है तो बी कैप। सो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड in direction of given vector, in direction of given vector, in direction of given vector। कोई बच्चा ये सोच सकता है, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा ये सोच सकता है तो इसका मतलब सर ए कैप तो ये वाला वेक्टर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चों। अब आप टेक्निकली कुछ नहीं कर रहे हो, अब आप इस वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर रहे हो, आप यहां पे डिस्प्लेस कर दो, आप यहां पे डिस्प्लेस कर दो, आप यहां पे डिस्प्लेस कर दो, आप यहां पे रहने दो, आप यहां ले जाओ, आप कहीं पे। सो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके बच्चों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिट वेक्टर कभी निकालना अगर हम चाहें, है ना, तो हम आगे भी सिखा सकते हैं, 10.2 में भी सिखा सकते हैं, बट मैं आपको यहीं पे सिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा फील करने वाली बात है, थोड़ा सा फील करने वाली बात है, या फिर मैं आगे ही सिखाऊंगा, है ना, या फिर मैं आगे ही सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, आगे सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलिए, सो यूनिट वेक्टर हो गया। अब अपन पढ़ेंगे व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, है ना,
इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? सो देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं ना, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर। ना बच्चों इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। जिन वेक्टर्स में है ना, इक्वल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स having same magnitude and same direction, या फिर we can say having vectors having equal magnitudes and same direction ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, if let's say I am taking a vector like this is a A vector, then there will be another vector like this जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है एंड डायरेक्शन भी सेम है। सो दीज टू वेक्टर्स आर, है ना, इक्वल वेक्टर्स, है ना, A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर हियर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Now let's just talk about the negative of a vector and the zero vector ना। So two more type of vectors we will discuss, So let's say sixth point है ना, it is equal vector के बाद क्या होगा भैया? What we will discuss? Equal vector के बाद हो गया negative of a vector, negative of a वेक्टर। सो बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? सो इफ दिस इज ए वेक्टर, then what will be the B vector बच्चों? इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सो दिस इज नेगेटिव ऑफ A वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दीजिए गाइस। परफेक्ट है क्या? जल्दी से बोलो। वेरी गुड। सो दिस इज द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नाउ एट द लास्ट स्टेज वी हैव जीरो वेक्टर एट द प्लेस, है ना। सो लेट्स डिस्कस जीरो वेक्टर, है ना। सो जीरो वेक्टर बेसिकली कोई वेक्टर नहीं होता, इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। सो जीरो वेक्टर क्या है भैया? जीरो वेक्टर की बात करेंगे, इट इज जीरो वेक्टर, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ जीरो वेक्टर बच्चों क्या होगा कि ऐसे वेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, जैसे एक पॉइंट ए है, सो ए यही पॉइंट है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, देन ए वेक्टर विल बी कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, है ना। दिस इज अ जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, है ना, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही है। सो बेसिकली जीरो वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ वेक्टर। सो जीरो वेक्टर में हम लोग क्या कहते हैं? इट इज ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन का भी नहीं पता भैया, डायरेक्शन है ये पता है, बट कौन सी डायरेक्शन है ये नहीं पता। सो जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे आप फील कर सकते हो, अगर आपको फील करना है। सो फील करने के लिए कहते हैं कि भैया एक वेक्टर को जब वेक्टर में जोड़ोगे, है ना, जैसे किलोग्राम को किलोग्राम में जोड़ोगे तो किलोग्राम ही आएगा, है ना, मीटर नहीं आएगा। मीटर में मीटर जोड़ोगे तो मीटर ही आएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर ही आएगा। तो a प्लस माइनस ए वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर। नाउ दिस जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर बट इट्स एन हाइपोथेटिकल वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं जनरली कि जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। सो ए वेक्टर विल बी कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। यस। सो हमने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कवर कर दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट को इनिशियल वेक्टर्स, यानी कि सेम इनिशियल पॉइंट्स वाले,
कोप्लेनर वेक्टर्स यानी कि सेम प्लेन पे लाई होने वाले, कोलिनियर वेक्टर्स सेम लाइन के पैरेलल होने वाले वेक्टर्स, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आप वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज ए कैप, है ना, यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स यानी कि वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शन। एंड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर विल बी व्हाट बच्चों, इट इज वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। एंड व्हाट इज जीरो वेक्टर? Zero vector is a hypothetical concept. It is basically a vector with the zero magnitude and arbitrary यानी कि any direction. Arbitrary मतलब any direction. And we can also feel like कि a plus minus of a vector is equal to zero vector. ठीक है ना? So there we can feel the vector. ठीक है? Okay. So now 10.1 में these were the concepts. यही पढ़ने थे हमें. And let us just proceed to the examples given in the 10.1 है ना. तो कुछ examples दिए हुए हैं हमें और हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बच्चों, सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल, है ना। सो देयर आर 3 एग्जाम्पल्स आई थिंक, सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम। कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एक अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। सो डायरेक्शन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। So represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर, है ना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है, तो थोड़ा सा फील करके इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। सो गाइस बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो बच्चों ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट होता है, राइट, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ होता है, ठीक है। एक्स डैश की तरफ वेस्ट होता है, ठीक है, एंड वाई डैश की तरफ साउथ होता है ना। सो लाइक इन इंडिया मैप हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है ना, मणिपुर, मेघालय एंड ऑल। एंड देन वेस्ट में जाओ तो गुजरात, ठीक है। देन नॉर्थ में जाओ वी हैव पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। देन साउथ में जाओ तो वी हैव केरला, तमिलनाडु, राइट। सो ऐसे करके जो है हमें डायरेक्शन सेंस याद रखनी है, ठीक है ना। हमें 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बनाना है। अब 40 किलोमीटर तो आप सोचो औकात से परे है। सो अपन क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेंथ का स्केल मानेंगे। तो ये स्केल हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि भैया इस ग्राफ में हम लोग 1 सेंटीमीटर से 10 किलोमीटर दिखा सकते हैं। सो इसका मतलब 40 किलोमीटर दिखाने के लिए 4 सेंटीमीटर। नाउ उसने कहा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सो देखिए बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो अगर आपको इस डायरेक्शन में बात करनी है तो दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस डायरेक्शन इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ये थोड़ा सा फील करके चलें। दिस डायरेक्शन इज साउथ ऑफ ईस्ट and this direction is east of south, ठीक है। then this direction is north of west, है ना, direction sense। this is west of north, this is west of south, and this is south of west। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, है ना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सो देखिए 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ किधर बैठेगा, इधर। सो यानी कि यहां से 30 डिग्री आपको मेजर करना है वेस्ट ऑफ साउथ। सो इस डायरेक्शन में अपने को 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, वेक्टर चाहिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 10, 20, 30, 40, 1 सेंटीमीटर बराबर 40, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर ना। तो ये 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ में। तो ऐसे करके आपको क्या कर देना है बच्चों, ऐसे करके आपको इसको डिस्प्लेसमेंट को शो कर देना है, ठीक है। सो आपने डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया, प्रॉपर है, क्लियर है क्या, डायरेक्शन क्लियर है क्या। सो इस डायरेक्शन सेंस पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास शायद मिसलेनियस में, सो वहां पे भी हमें काम आएगा, ठीक है।
चले आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो देखिए एक हल्का सा जो जिक्र है वो एक हल्का सा जो हिंट है, जहां पे डायरेक्शन दे रखी है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये तो आंख बंद करके वेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, आंख बंद करके। बट इसके अलावा देखिए जो फिजिक्स बैकग्राउंड से है उनको तो ये क्वांटिटीज पता है कि भाई टाइम स्केलर होता है कि वेक्टर होता है। बाकी जो फिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, जो कॉमर्स वाले हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट उन क्वांटिटीज के बारे में जान लो कि वो कौन सी क्वांटिटीज हैं और वो स्केलर होती है वेक्टर। सो 5 सेकंड एंड आई थिंक 9th-10th में ये सब क्वांटिटीज डिस्कस हो चुकी होती हैं। सो ये टाइम है, और टाइम कैसा होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, टाइम ऐसा नहीं होता कि भैया टाइम साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ। टाइम तो टाइम है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। बट 10 न्यूटन, न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है, राइट। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 30 किलोमीटर पर आवर, अब ये डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो अब ये स्पीड है, डायरेक्शन देते तो वेलोसिटी हो जाता। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। Then 10 gram per centimeter cube is a density, and density is what? Density is a scalar quantity. ठीक है बच्चों, density is a scalar quantity. ठीक है, so फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड देखिए ये 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, देन दिस क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है ना, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं भैया फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 3, देर इज अ फिगर एंड आई डोंट थिंक कि आपको ये फिगर क्लियरली विजिबल होगी। सो लेट मी रीड्रॉ दिस फिगर, है ना। आप लोगों के लिए मैं फिर से ये फिगर रीड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ए वेक्टर, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। देन इन दिस डायरेक्शन दिस इज 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है बी वेक्टर। देन इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एक अगेन 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर सी वेक्टर, एंड यहां से 3 मैग्नीट्यूड का एक अलग वेक्टर है डी वेक्टर। ठीक है, सो गाइस कोलिनियर वेक्टर के बारे में बताओ। सो देखिए कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बोलेंगे तो ए, डी और सी, है ना, ये वेक्टर्स क्या हैं, ये सेम लाइन के पैरेलल हैं, ये वाला और ये वाला। सो दीज आर द कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स की क्या परिभाषा है भैया? इक्वल वेक्टर्स में इक्वल मैग्नीट्यूड्स होते हैं और सेम डायरेक्शन होती है ना। सो यानी कि इस पूरी फिगर में ए वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर ना। सो इक्वल वेक्टर्स क्या है? ए और सी वेक्टर, है ना। ए एंड सी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। देन को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से हैं? ये वाला और ये वाला। सो इट इज सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। सो दीज आर द को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। परफेक्ट है क्या? वेरी गुड, जल्दी से, बहुत ध्यान से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो यानी कि यहां पे वी आर डन विद आवर इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर अब आप आराम से 10.1 के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिलेटिवली बहुत आसान होते हैं और आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड देन लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर। और इसके नोट्स आपको हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो चेक दीज नोट्स ऑन वेबसाइट एज वेल, राइट। तो वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।